नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारी अन्य शक्तियाँ कौन सी हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। हम अपने मस्तिष्क का अधिकतम मात्र 10% ही प्रयोग कर पाते हैं। शेष 90% भाग का उद्देश्य क्या है? मेरा मानना है टेलीपैथी, क्लेव और क्लियर ऑडियंस ऐसी मानसिक क्षमता पूरी तरह सामान्य और प्राकृतिक है। हम ही हैं जो इनका अनुभव स्वयं को नहीं करने देते। कुछ कर सकने के लिए हम क्यों विश्वास करते हैं या हम क्यों विश्वास नहीं करते, हम हर तरह के कारण दे सकते हैं। छोटे बच्चे प्रायः बहुत ज़्यादा काल्पनिक होते हैं। दुर्भाग्यवश माता पिता तुरंत कह देते हैं यह तुम्हारी कल्पना है या इन मूर्खतापूर्ण बातों पर विश्वास मत करो, और बच्चा अपनी इन योग्यताओं को खो देता है। मेरा मानना है कि मन बड़ी बड़ी कारगुजारियों के लिए सक्षम है और निश्चित तौर पर मैं यह मानती हूँ। मेरे ख्याल से हम अविश्वसनीय उपलब्धियाँ हासिल करने में सक्षम हैं, लेकिन अभी हमें इसका ज्ञान नहीं है क्योंकि हम इस ज्ञान को अपनी अच्छाई के लिए प्रयुक्त नहीं कर रहे होंगे। शायद उस ज्ञान से हम औरों की भावनाओं को चोट पहुँचा रहे होंगे। हमें उस बिंदु तक पहुँचना है जहाँ हम सचमुच शर्तहीन प्रेम में जी सकें, ताकि हम अपना शेष 90% मस्तिष्क प्रयोग कर सकें। कितने लोगों ने आग पर चलने की बात सुनी होगी। जब कभी मैं सेमिनार में इस प्रश्न को पूछती हूँ, प्रायः बहुत से हाथ उठ जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि कोयले के गर्म अंगारे पर चलना असंभव है। ठीक, कोई भी जो ऐसा करेगा उसका पैर जलना ही है। फिर भी लोगों ने ऐसा कर दिखाया है, और वे कोई अति मानव नहीं है। वे हमारी तुम्हारी तरह ही लोग हैं। शायद उन्होंने इसे एक शाम में आग पर चलने की कार्यशाला में सीखा है। मेरे एक मित्र हैं जो कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए सप्ताह भर की कार्यशाला आयोजित करते हैं, और उस सप्ताह भर के समय के दौरान वे आग पर चलने का प्रदर्शन भी शामिल करते हैं। अपने साथ दूसरे लोगों को भी जलते कोयले पर चलाते हैं। मैं प्रायः सोचती थी कि कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए इस प्रदर्शन को देखना एक कठिन अनुभव है। यह शायद बहुत से लोगों का दिमाग ठिकाने लगा देता है। उनकी सीमा के प्रति धारणाएं कुछ समय के बाद बदल गई होंगी। मेरा यकीन है कि जिन्होंने इस धरती पर कुछ अद्भुत करने के लिए आए हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वह किसी की व्यवहार रूपरेखा की नकल कर उस व्यक्ति के प्रत्युत्तरों को दोहरा सकता है, ताकि उसे वैसा ही परिणाम प्राप्त हो सके। जब आग पर चलने के बारे में मैंने सुना तो वह भी इसे सीखकर औरों को सुधारना चाहती थी। उसे एक योगी द्वारा बतलाया गया कि ऐसा करने में समर्थ होने के लिए उसे वर्षों अध्ययन व ध्यान की प्रक्रिया से गुजरना होगा। वह जान गया कि यदि वह ऐसा कर सकता था तो कोई भी इसे कर सकता है। वह लोगों को जलते कोयले पर चलना सिखाता रहा है, इसलिए नहीं कि यह अजूबा है, बल्कि इसलिए कि हम अपनी सीमाओं व डर के परे जा सकते हैं। मेरे साथ दोहराइए, मैं संभावनाओं की संपूर्णता में रह रही हूँ। जहाँ मैं हूँ वही सारी अच्छाइयाँ हैं। 1 मिनट तक इन शब्दों के विषय में सोचिए। सारी अच्छाइयाँ, कुछ नहीं, थोड़ी नहीं, बल्कि सारी अच्छाइयाँ। जब आपको यकीन है कि कुछ भी संभव है, तो आप जीवन के हर क्षेत्र में हर एक जवाब के लिए स्वयं को खोल लेते हैं। हम जहाँ कहीं हैं वहाँ संभावनाओं की पूर्णता मौजूद है। अब व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से यह हम पर निर्भर है। या तो हमने अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर रखी हैं, या उन्हें गिराकर हम सुरक्षित महसूस करते हैं, ताकि पूरी तरह से सभी अच्छाइयों को अपने जीवन में प्रवेश करने दें। स्वयं का अवलोकन वस्तुपरक रूप से कीजिए। आपके भीतर जो चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आप कैसा महसूस करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, आप क्या यकीन करते हैं। अब बिना किसी निर्णय टिप्पणी किए हुए स्वयं को इनका अवलोकन करने दें। जब आप ऐसा कर पाते हैं तब आप अपनी जीवन संभावनाओं की संपूर्णता में जीते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।